जयशंकर के बयान से क्वाड देशों में मची उथल पुथल। क्वाड देशों को भारत को घेरना पड़ा महंगा। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का पकड़ा गला तो एस जयशंकर ने तमाचा लगाया करा। कश्मीर पर अपना अपना और रूस यूक्रेन का देखते हो सपना। दोस्तों, क्वाड देशों ने भारत के खिलाफ बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और यही गलती उसको अब बहुत भारी पड़ चुकी है। यहाँ पर उसको लग रहा था वो रूस यूक्रेन का मुद्दा उठाकर भारत को घेर लेंगे। उनका ये कदम उनको कहीं न कहीं बहुत महंगा पड़ गया है। हल्के में लेने वालों को भारत ने हमेशा से ही भारी मजा चखाया है। दोस्तों, भयानक तरीके से भारत भड़क चुका है। क्वाड देशों पर जिस तरीके का काम इनकी तरफ से किया गया है उसको देखते हुए एस जयशंकर सामने निकल के आए हैं और उन्होंने क्वाड देशों को खरी खोटी सुनाई, जो कि उनके लिए काफी ज्यादा जरूरी भी था। यहाँ पर जिस तरीके से भारत से क्वाड देशों ने उम्मीद रखी है उस तरीके से भारत भी क्वाड देशों से कोई न कोई उम्मीद लगाया होगा। एस जयशंकर ने कश्मीर और पाकिस्तान का मुद्दा भी उठा दिया। इसके अलावा अफगानिस्तान को भी एस जयशंकर ने नहीं छोड़ा। इन सभी बातों को सुनकर यहाँ पर क्वाड देशों की बोलती बंद हो गई। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से एक ऐसा बयान दे दिया गया है क्वाड देशों के लिए, जिसको सुनने के बाद क्वाड देशों को भी ये समझ आ जाएगा कि उनकी तरफ से क्या गलती की जाती थी। और आप ये बात तो अच्छे से जानते होंगे कि यहाँ पर क्वाड का निर्माण चीन के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए अमेरिका ने भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इस संगठन की शुरुआत की थी। और हमें ये भी पता है इन चारों देशों में से सभी देशों को चाइना के साथ कुछ न कुछ चीजों को लेकर मतभेद भी रहा है। इन चारों देशों को चाइना का एक बड़ा विरोधी माना जाता है। दोस्तों, हमें देखने को मिला है कि काफी समय से अमेरिका को जापान और ऑस्ट्रेलिया फॉलो करते हुए चले आ रहे हैं। हमें देखने को मिला था कि रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तो यहाँ पर भी अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाते हुए जापान और ऑस्ट्रेलिया देखे गए थे। हमें तो देखने को मिला कि ये दोनों देश की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंस नहीं है। यहाँ पर कई ऐसे फैसले उनकी तरफ से लिए गए हैं जो कि अमेरिका के दबाव में लिए गए हैं। जिस तरीके से भारत ने रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस का सपोर्ट किया है, उनके चलते यहाँ पर क्वाड देशों की सरकार ने तो इसका विरोध नहीं किया। लेकिन हमें देखने को मिल रहा है कि इन्हीं देशों के मीडिया की तरफ से भारत के ऊपर सवाल पर सवाल उठाया जा रहा है। हमें सुनने को मिल रहा है कि इन्हीं देशों की मीडिया ये बोलती भी दिखाई दे रही है कि भारत क्वाड देशों के साथ कॉर्पोरेट नहीं कर रहा है। यहाँ पर मीडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारत क्वाड देशों के सदस्यों का रूस के खिलाफ समर्थन नहीं कर रहा है और भारत क्वाड की कमजोर कड़ी है जो कि क्वाड की यूनिटी को तोड़ रहा है। दोस्तों, इसके अलावा हमें देखने को मिला है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से टाइम्स नाउ की समिट के दौरान इसी तरीके का सवाल पूछ लिया कि क्वाड के बाकी देश भारत से उम्मीद रखते हैं रूस यूक्रेन का युद्ध को लेकर भारत अपनी पोजीशन को बदले और क्वाड देशों का साथ दे और रूस का विरोध करे। इस तरीके के सवाल को सुनते हुए एस जयशंकर की तरफ से जवाब देते हुए कहा गया है कि भारत की पोजीशन एक समय के लिए भूल जाओ और अगर हम ऐसा मान भी ले कि क्वाड के देश भारत से कोई उम्मीद रखते हैं तो भारत भी उन सभी देशों से कोई न कोई उम्मीद रखता है। और उन्होंने आगे कहा कि हमारा एक पड़ोसी देश है जो कि दिन दहाड़े आतंकवाद फैलाता रहता है और वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, तो बाकी के क्वाड देश हमारा इस आतंकवादी गतिविधियों के विरोध में सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं और आतंकवाद के ऊपर क्वाड देशों की पोजीशन वैसे क्यों नहीं है जैसे कि भारत की है। जब इस तरीके की बात निकल के सामने आती है तब वह मीडिया और वो लोग गायब हो जाते हैं जो कि एकता की बात करते हैं। आतंकवाद के खिलाफ वो लोग भारत के साथ आकर क्यों नहीं खड़े हो जाते हैं और भारत का सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, आतंकवाद के नाम पर एस जयशंकर ने क्वाड देशों को बहुत लताड़ा और उसके बाद उन्होंने बताया कि कोट देश का निर्माण इसलिए नहीं किया गया था कि चारों देशों की एक जैसी सोच होगी। यहाँ पर चार अलग अलग देश हैं, चारों की सोच अलग अलग है। ऐसे में चारों का काम करने का तरीका भी अलग अलग है और कोई भी किसी चीज को पसंद करेगा तो कोई किसी चीज को पसंद नहीं करेगा। और हम चारों देश एक साथ इसलिए साथ आए थे क्योंकि इंडो पैसिफिक में हम चारों की कई सारी कॉमन इंटरेस्ट हैं और इंडो पैसिफिक में भी ऐसा नहीं है कि हम सब एक मुद्दों के ऊपर सहमत रहेंगे। आगे एस जयशंकर ने कहा कि अगर ये लोग भारत के सामने यूक्रेन का मुद्दा उठाते हैं तो भारत भी इसके सामने अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मुद्दा उठा सकता है और इन सभी देशों से ये पूछ सकता है कि भारत के साथ ये लोग इस मुद्दे पर भारत का समर्थन क्यों नहीं करते हैं। दोस्तों, एस जयशंकर की तरफ से इतना बोलकर चुप नहीं हुआ बल्कि एस जयशंकर ने उनके ऊपर एक जोरदार तमाचा मारा जो कि ऐसा बोलते हैं कि भारत क्वाड देशों के विरोध में खड़ा हुआ है। भारत की तरफ से कहा गया है अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये तीनों देश तो आज भी अपने आधिकारिक मैप के ऊपर भारत के कश्मीर को भारत का नहीं दिखाते हैं। ये तो भारत के मैप को भी नहीं मानते हैं। और जब से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से इस तरीके का बयान दिया गया तब से ही इस समय इस चीज की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और सोशल मीडिया पर भी लोग जमकर इसकी बात कर रहे हैं। वैसे एस जयशंकर की इस बयान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं।
दोस्तों दूसरी तरफ भारत हिंद महासागर में चीन के दबदबे को कम करने की कोशिश में लगा हुआ है, तो वहीं चीन की तरफ से अपने दबदबे को बढ़ाने के लिए हिंद महासागर में कुछ ऐसा कदम उठा लिया गया है जिसको सुनकर आपको हैरानी हो सकती है। चीन ने इस सप्ताह 19 देशों के साथ हिंद महासागर को लेकर एक मीटिंग की है, जिसमें भारत को नहीं बुलाया गया है। चीन के विदेश मंत्रालय से जुड़े संगठन चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एजेंसी की CIDCA ने ये बैठक की। 21 नवंबर को ये मीटिंग चीन के यूनान प्रोविंस में हुई। इसका मकसद हिंद महासागर में विकास के लिए सहयोग को बढ़ाना है। इस मीटिंग को हिंद महासागर में की जा रही चीन की दखलंदाजी के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल जिस संगठन CIDCA ने ये मीटिंग बुलाई है, उसका नेतृत्व भारत में चीन के राजदूत रहे लुओ ने किया है। ये चीन के पूर्व उप मंत्री, चीन के पूर्व उप विदेश मंत्री भी रह चुके हैं और फिलहाल CPC के सचिव भी हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में शामिल होने के लिए भारत को कोई न्योता नहीं दिया गया था। चीन के इस तरह से हिंद महासागर को लेकर की गई बैठक पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। साझा विकास के थीम पर हुई इस बैठक में चीन ने समुद्री आपदाओं से बचने के लिए एक मैकेनिज्म बनाने का प्रस्ताव दिया। मीटिंग के बाद CIDCA ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा कि चीन इसके लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देने को तैयार है। इसी साल श्रीलंका दौरे पर चीन के विदेश मंत्री ने इंडियन ओशन को लेकर एक फोरम बनाने की बात कही थी। इस फोरम का मकसद महासागर से जुड़े देशों के विकास के लिए काम करना होगा, लेकिन जिस तरह हाल ही में हुई बैठक में भारत को नहीं बुलाया गया, इससे चीन के मंसूबों पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है कि CIDCA की इस बैठक का उस फोरम से कोई संबंध नहीं है। चीन के हिंद महासागर के साथ किसी भी तरह सीमा नहीं लगती है। इसके बावजूद कई देशों को कर्ज का लालच देकर चीन बार बार इस इलाके से भारत के प्रभाव को कम कर रहा है। इससे पहले श्रीलंका और अफ्रीका में निवेश कर चीन ने हिंद महासागर के करीबी कई देशों में अपने नेवल बेस बनाए हुए हैं। हम्बनटोटा पोर्ट को चीन ने श्रीलंका से 99 साल के लीज पर लिया है, जिससे चीन भारत के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। इसका भारत लगातार विरोध करता रहा है। वहीं इसी साल जिबूती में चीन का नेवल बेस पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो चुका है। ये नेवल बेस बनाने के बाद चीन ने हिंद महासागर से लेकर साउथ चाइना सी तक अपनी ताकत का विस्तार कर लिया है। दोस्तों इसी सब कुछ चीजों को देखते हुए भारत भी इसी कोशिश में लगा हुआ है कि चीन के प्रभाव को हिंद महासागर में बढ़ने न दिया जाए। इसके लिए भारत की तरफ से भी कई बड़े कदम उठाए गए हैं। भारत ने क्वाड देशों के साथ मिलकर इस पर कई बड़े फैसले भी लिए हैं और उसका असर है कि यहाँ पर चीन को अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बड़े बड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। इसके पीछे कोई और देश नहीं है, बल्कि ये भारत ही है कि चीन की पकड़ यहाँ पर कमजोर हो रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत इस पर अपनी पकड़ कमजोर होने देगा या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं।